अपने YouTube चैनल डॉक्टर राममोहन हिंदी लेक्चर पर आप सभी लोगों का स्वागत और वंदन करता हूँ। आज हम BA प्रथम सेमेस्टर की घनानंद घन आनंद घनानंद जी की व्याख्या सुजान हित से ली गई है, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। घनानंद जी हमारे रीत मुक्त काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि हुए हैं। इन्होंने सुजान हित नामक रचना लिखी थी। सुजान हित में ये BA के कोर्स में ये हमारे सुजान हित से पहली व्याख्या संख्या 1 की व्याख्या करने जा रहे हैं। किसी भी व्याख्या को करने से पहले हम संदर्भ लिखते हैं और संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां घनानंद द्वारा रचित सुजान हित से ली गई। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां घनानंद जी द्वारा रचित सुजान हित से ली गई हैं। उसके बाद लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे घनानंद जी ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं, कि नायक को नायक कौन है? कृष्ण। नायक कृष्ण को पहली बार देखने पर नायिका की क्या मनोदशा है, उसका वर्णन किया। इसके बाद में हम डालते हैं व्याख्या। संदर्भ को अगर बड़ा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बड़ा करके लिख सकते हैं कि प्रस्तुत अध्यायांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के
घनानंद द्वारा रचित सुजान हित नामक रचना से अवतरित है या ली गई है। प्रसंग में लिखेंगे घनानंद जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पद्यांश में नायक को देखने पर नायिका की क्या मनोस्थिति होती है, क्या उसकी दशा होती है, उसका वर्णन किया है। देखिए अब व्याख्या देखिए। व्याख्या में जो मैं बता रहा हूँ वो लिखेंगे रूप निधान सुजान सखी जब, रूप निधान सुजान सखी जब, तय इन नैनन नीकु निहारे। देखिए हे सखी, फिर यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह लगाएंगे इस तरह से विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं। रूप निधान सुजान सखी जब, ते इन नैनन नीकु निहारी। धनानंद कहते हैं कि पीठ थकी अनुराग छकी, मत लाज की साज समाज विसारी। देखिए ये सरैया छंद में लिखा गया है। और एक अचंबो भयो घनानंद है, नित ही पल पल पाट पुहारी। अरे तारे तारे नहीं तारे कहूँ, सो लगे मन मोहन मोह के तारे। बड़ा ही सुंदर ढंग से घनानंद जी ने ये सरैया छंद में लिखा है। इसके अर्थ में हम लिखेंगे कि हे सखी, जब नायिका कृष्ण अर्थात नायक को देखती है और उनकी सुंदरता को देख करके उसकी सुंदरता को रूप निधान, जो रूप के भंडार हैं, अति सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, उनकी सुंदरता को देख करके नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ये रूप निधान सुजान सखी, कि हे सखी, आज मैंने रूप निधान अर्थात सुंदरता का, जो सुंदरता अपूर्व सुंदर है, कौन अर्थात श्री कृष्ण, कि ऐसे सुंदर श्री कृष्ण को देखा है जिनको देखते ही जब निहारी। यही से मैंने इन नेत्रों से, इन नैनों से, इन आँखों से रूप के निधान अर्थात सुंदरता के भंडार, सौंदर्य के भंडार जो चतुर कृष्ण हैं, उनको जब से मैंने देखा है तब से क्या हुआ है कि पीठ थकी अंगार छकी, मत लाज के साज समाज सारे। यही सब कि जब से मैंने कृष्ण को देखा है, उनके रूप सौंदर्य को देखा है, तब से क्या हुआ है कि पीठ थकी अनुराग छकी, कि तब से मेरे नेत्र उनके अनुराग में, उनको देखकर उनकी सुंदरता से छकी, छकी माने भरता नहीं, अफरते नहीं, उनको सुंदरता को देख करके संतुष्ट नहीं। दीठ थकी अनुराग छकी, मत लाज की साज समाज विसारे। यही सके उनको जब से उनकी सुंदरता को देखा तब से पूरे समाज को, लोक लज्जा को, परिवार की लोक लज्जा को, जो एक कुलवधू के लिए शोभा नहीं देता, उन सबको उनकी सुंदरता को देख करके मैं भूल गई हूँ, बिल्कुल बेशर्म हो गई हूँ, बिल्कुल लोक लज्जा को त्याग दिया है, किसी की परवाह किए बिना मैं उनको देखे जा रही हूँ। और आगे की क्या करें, एक अचंबो भयो घनानंद। आगे घनानंद जी कहते हैं कि एक अचंबा है क्या कि नित ही पल पाट उघारे। यही सभी जब से मैं श्री कृष्ण को देखते हूँ तब से मैंने नेत्रों के पटों को बिल्कुल बंद नहीं किया है। नेत्र खुले के खुले हैं, नेत्र खुले के खुले हैं, मैंने नेत्रों को बंद नहीं किया है कि तारे तारे नहीं तारे कहूँ, उनको मैं बंद करना चाहता हूँ लेकिन वो बंद होते ही नहीं है। अगर बंद करूंगी तो अंत में घनानंद जी कहते हैं तारे तारे नहीं तारे कहूँ, तो लगे मन मोहन मोह के तारे। घनानंद जी कहते हैं कि मैं नेत्रों को, पट को बंद करना चाहती हूँ लेकिन बंद ही नहीं होते हैं।
बंद नहीं होते हैं। और घनानंद जी कह रहे हैं कि जो मनमोहन है, जो अर्थात मनमोहन आए कृष्ण के लिए, किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए आया है, कृष्ण के लिए आया है कि कृष्ण तो मेरे हृदय में समा गए हैं, उनको मैं कैसे निकाल, एक ज्वर के समान उनको निकाल नहीं सकती। ये थी घनानंद की व्याख्या। और व्याख्या के बाद में लिखेंगे फिर विशेष, और विशेष में सबसे पहले करेंगे भाषा। घनानंद की भाषा कैसी है? ब्रज। भाषा कैसी है? ब्रज। छंद, छंद है सवैया छंद। छंद में सवैया छंद लिखेंगे। सवैये। और अलंकार, अलंकार रूपक अलंकार है। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार और मांडलिकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है।